हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। व्यवस्थात्मक संगत समविभव पृष्ठ का वर्णन कीजिए। एक क्षेत्र जो एक समान रूप से बढ़ता है परंतु एक ही दिशा, मान लीजिए जेड दिशा में रहता है। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं? हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों? मुख्य अवधारणा। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में हमसे समविभव पृष्ठ के बारे में पूछा गया है। तो बच्चों हम यहाँ पर एक पृष्ठ को मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई एक पृष्ठ है। और ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर हमारे पास कुछ बिंदु इस प्रकार से हैं। कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु बी है और कोई बिंदु सी है। तो एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो बच्चों? विभव का मान समान, अर्थात वी ए बराबर वी बी बराबर क्या हो? वी सी हो। तो एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, वो पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करेंगे। और बच्चों, प्रश्न में हमसे क्या कहा गया कि एक ऐसा पृष्ठ जो जेड दिशा में बढ़ता रहता हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? निर्देशांक ज्यामिति को काम में लेंगे। अर्थात हम क्या करना चाह रहे हैं? यहाँ हम क्या कर रहे हैं? निर्देशांक ज्यामिति को काम में ले रहे हैं। ये हमारे पास वाई अक्ष हो गई, ये हमारे पास बच्चों जेड अक्ष हो गई। तो हम यहाँ पर तीन अक्ष लेंगे, है ना बच्चों? हमने थोड़ी सी यहाँ गलती करी है। हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? एक्स अक्ष लेंगे। तो यहाँ एक्स अक्ष हो जाएगी। उसके बाद ये दूसरी हमारे पास क्या हो जाएगी? वाई अक्ष हो जाएगी। तो ये तो एक्स अक्ष हो गई, ये हमारे पास कोई वाई और ये जेड, क्योंकि हमारे पास बच्चों तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब हमें प्रश्न में क्या कहा गया कि ये क्या कर रहा है? एक समान रूप से जेड दिशा में बढ़ रहा है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से जेड दिशा में एक समान रूप से बढ़ रहा है। प्रश्नानुसार लिख रहे हैं बच्चों हम। ये तो ये एक समान रूप से जेड दिशा में बढ़ रहा है। अब बच्चों ये जेड दिशा है, तो ये हमारे पास कौन सी दिशा होगी? ये भी ऋणात्मक जेड दिशा हो गई। तो ये हमें प्रश्न में कहा गया है कि एक क्षेत्र जो एक समान रूप से एक ही दिशा जेड में बढ़ता है। तो ये हमने प्रश्नानुसार बना लिया। अब बच्चों हम जानते हैं कि समविभव पृष्ठ में क्या होता है? प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है, तो हमारे पास क्या होगा? विभवांतर का मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि विभव का मान समान है तो विभवांतर का मान अवश्य रूप से शून्य होगा। और हम जानते हैं हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का मान ई बराबर ऋण डीवी बटे कितना? dx। अगर हम x दिशा में लें तो हम x दिशा में लेंगे तो हमारे पास बच्चों विभव का मान क्या है? समविभव पृष्ठ है तो प्रत्येक बिंदु पर नियत है। अब विभव का मान नियत है तो उसका अवकलन क्या होगा? शून्य होगा। अतः हमारे पास x दिशा में विभव का मान शून्य है, x दिशा में विद्युत क्षेत्र का मान शून्य है। इसी प्रकार बच्चों हमारे पास क्या होगा? y दिशा में भी विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा, क्योंकि हमारे पास y दिशा में भी विभव का मान, हमारे पास क्या है? v वहां भी नियत रहेगा। अतः x दिशा तथा y दिशा में हमारे पास क्या होगा? विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। अब विद्युत क्षेत्र का मान तो शून्य हो गया, लेकिन हमारे पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे निकलेगी बच्चों? लंबवत निकलेगी। विद्युत क्षेत्र शून्य है, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होगी? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारे पास लंबवत होगी। तो बच्चों यहाँ जो समविभव पृष्ठ बनेगा वो हमारे पास किस में बनेगा? एक्स वाई तल में बनेगा, क्योंकि हमारे पास एक्स और वाई दिशा में विभव का मान तो हमारे पास सब जगह नियत है, लेकिन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या आ रहा है? शून्य आ रहा है। अतः हमें यहाँ जो समविभव पृष्ठ प्राप्त होगा वो कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। तो ये हमारे पास बच्चों क्या होगा? समविभव पृष्ठ प्राप्त होगा। अतः दिए गए प्रश्न में हमने व्यवस्थात्मक समविभव पृष्ठ का निर्माण कर लिया है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।